बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बॉलीवुड फिल्म का हिट गाना तमंचे पर डिस्को तो आपने सुना ही होगा। नेमतपुर इलाके में स्थित लच्छीपुर रेड लाइट इलाके में झारखंड से आए युवक कुछ ऐसा ही कर रहे थे जो उन्हें भारी पड़ गया। गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे झारखंड के जमशेदपुर व धनबाद से 7 युवकों को नेमतपुर पुलिस फाड़ी ने हथियार के साथ धर दबोचा है। सातों युवक बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं। सातों महंगी गाड़ी से रेड लाइट एरिया में ऐश मौज के लिए आए थे। उनके पास 2 हथियार भी था जिसका उन्होंने रेड लाइट एरिया में खुलेआम नशे की हालत में नुमाइश भी किया। जब नेमतपुर पुलिस फाड़ी ने उनको पकड़ा तो वो पुलिस को भी अपने पैसों और रईसी के रौब दिखा रहे थे। सातों युवक को पकड़कर नेमतपुर पुलिस फाड़ी ले गई, जिनकी पहचान राहुल साहू, विक्की सिंह, हेमंत सिंह, विक्की बंसल, आकाश जिंदल, अर्पित केसरी, राहुल सिंह के रूप में हुई है। सभी को कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन पहले आसनसोल शहर के रिहायशी इलाकों में शुमार अबकार गार्डन में राज्य के कानून मंत्री मलाय घटक के घर पर शाम को हमला हुआ था। वहीं अब शुक्रवार की सुबह आसनसोल शहर के रिहायशी इलाके हिलव्यू नॉर्थ में खोदीराम पार्क के पास एक फर्नीचर व्यवसायी के घर में दिन दहाड़े हथियारबंद 2 युवक घुस आए। सुबीर बासु नाम के व्यवसायी के घर में 2 युवक हथियार लेकर घुस गए। उस वक्त कारोबारी के घर में मोहम्मद अली नाम का सफाई कर्मचारी काम कर रहा था। उसने दोनों को रोकने की कोशिश की, तभी उनके बीच धक्का मुक्की होने लगी। कर्मचारी चिल्लाने लगा। स्थिति गंभीर देख दोनों युवक गेट खोलकर घर के बगल वाली गली में घुस गए। तभी व्यापारी के पड़ोसी दौड़ कर आए। उन्होंने आसपास के इलाके में खोजबीन की लेकिन कोई नहीं मिला। सूचना मिलने पर आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस इलाके में आई। हालांकि व्यवसायी के घर के विपरीत दिशा में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 युवकों के गेट से निकलकर बगल वाली गली में घुसने की फुटेज कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद दोनों अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के तुरंत बाद आसनसोल शहर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों की जांच शुरू कर दी गई, लेकिन शाम तक किसी का कोई पता नहीं चला। हालांकि ये घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जिससे हिलव्यू पार्क इलाके के निवासियों में दहशत फैल गई। वहां के नागरिकों ने कहा कि दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधी घर में घुस रहे हैं, हमारी सुरक्षा कहाँ है। কি হয়েছিল গো? আমি এরকম কাজ করে খাবারটা নিয়ে আসছিলাম স্টাফের, আসেছি আর আমাকে ধরে নিয়েছি। কজন ছিল? আমি 2 জন দেখলাম। 2 জনের মধ্যে ওরা এই দিক দিয়ে দৌড়ে দিল হেঁটে, বাস আর কোনো জানতে পাইনি। মানে কি পুরা জোর আমি চিৎকার করে দিয়েছি। ওদের হাতে কি কোনো অস্ত্র ছিল? অস্ত্র মানে ওই খেলনা একটা রিভলভার না কিবোর্ড, এবারে আমার এরকম শোটা রেখেছি। কি বলেছিল আপনাকে? আমাকে কিছু বলেনি। আপনার কোনো চিনতে পেরেছিলেন? না না স্যার, পুরো একদম মুখট ঢাকা দিলে এইরকম কালো মুখট। কজন এসেছিল, কিসে এসেছিল? না, আমি 2 জনকেই দেখেছিলাম। তার মধ্যে দাদার সাথে একজন গেছিল। ওরা কিছু নিয়ে যেতে সেটা স্যার বলতে লাগে। ওরা কি বাইকে এসেছিল? সেটাও বলতে লাগছে স্যার, বাইক এখানে ছিল না, এই দিক দিয়ে খালি দৌড়েছি। তুমি কি হবে এবারে? হ্যাঁ, এই ঘরে তুমি কি হও? তোমার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে আলী। এখানে কি কাজ করেন? হ্যাঁ, বরাবর। কোন ধারে পালিয়েছিল ওরা এই গলি দিয়ে। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने राज्य के 4 जिलाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शनिवार को चारों जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों DEO की बैठक मुख्य रूप से मतदाता सूची के पुनरीक्षण और पिछले लोकसभा चुनाव में अभिनव अभियान बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। पश्चिम बर्दवान के DM पन्नाबलम S और बांकुड़ा के DM सैयद N को समग्र मतदाता सूची में सुधार, सूची में त्रुटियों को सुधारने और सूची में नए मतदाताओं को जोड़ने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। दक्षिण 24 परगना के DM सुमित गुप्ता और जलपाईगुड़ी की DM शमा
परवीन को मतदाता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। आसनसोल नगर निगम की भाजपा पार्षद सह प्रतिपक्ष चैताली तिवारी के नेतृत्व में नगर निगम के कुल्टी बोरो कार्यालय में पानी की मांग पर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर यहां चैताली तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में कुल्टी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। चैताली तिवारी ने कहा कि कुल्टी में पानी की समस्या नई नहीं है। पिछले बोर्ड में पानी की समस्या को 70% तक समाप्त कर लिया गया था, लेकिन 30% पानी की समस्या अभी भी रह गई है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगातार इस क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद अभी तक का पानी की समस्या का भी समाधान नहीं निकाला जा सका है। जल्द पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना द्वारा सरकार का नवा चरण आज से शुरू हो गया। पूरे प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी आज से शिविर लगाए गए। इस बारे में आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पन्नाबलम ने संवाददाताओं से बात की। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना द्वारा सरकार आज से फिर से शुरू हुई है। ये इस परियोजना का नवा चरण है। उन्होंने बताया कि इस बार कुल 2744 शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 504 अस्थायी शिविर होंगे जबकि 2240 मोबाइल शिविर होंगे। इसके जरिए 8 ब्लॉक और आसनसोल दुर्गापुर निगम क्षेत्र के लोगों को 37 परियोजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज से इस शिविर की शुरुआत हो गई। आज जमुड़िया और रानीगंज में शिविर लगाए गए हैं और आज 405 शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी तक ये शिविर लगाए जाएंगे और इन शिविरों में जो आवेदन पत्र मिलेंगे उन आवेदन पत्र पर 28 फरवरी तक कार्रवाई करनी होगी। नमस्कार, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা অন্যতম উদ্যোগ দুয়ারে সরকার, এটা ফেজ 9, এটা আপনারা জানেন। ফেজ 9 আমাদের আজ থেকে শুরু হয়েছে আর এটা ক্যাম্প পিরিয়ড, যেটা আমরা ক্যাম্পগুলো শিডিউল করব বিভিন্ন জিপি এবং ওয়ার্ডগুলিতে, ওটা 1 তারিখ অবধি আমাদের ক্যাম্পগুলো চলবে। এটা সেই অনুযায়ী আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 2744 ক্যাম্পসগুলো শিডিউল করা আছে। এর মধ্যে আমাদের কনভেনশনাল ক্যাম্প শিডিউল করা আছে 504, আর মোবাইল ক্যাম্প যেটা আমরা পাড়ায় অথবা একটা ছোট এলাকায় যাব, গাড়ি নিয়ে যাব অথবা কিছু লোক নিয়ে গিয়ে ওখান থেকে ওই বাড়িগুলো থেকে দরখাস্তগুলো তোলা হবে, এটা ম্যাক্সিমাম করা আছে 2240। সো এই কনভেনশনাল ক্যাম্প, স্ট্যাটিক ক্যাম্প যেটা একটা জায়গায় থাকবে বড় জায়গায়, মোবাইল ক্যাম্প, এটা দুটো মিলিয়ে 2744 ক্যাম্প 1 তারিখ অবধি আমাদের শিডিউল করা আছে। आसनसोल के उमरानी गुराई महिला कल्याण गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 2 साल में स्कूल की जिन छात्राओं ने पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी 342 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस बारे में स्कूल की प्रधानाध्यापिका पापड़ी बैनर्जी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में स्कूल में जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी को पुरस्कृत किया गया। कुल 342 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही 2 विशेष पुरस्कार भी दिए गए। स्कूल की पूर्व शिक्षिका शमिष्ठा भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा पूर्व प्रधान शिक्षिका कल्पना विश्वास को भी सम्मानित किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की इकाई इसको इस्पात संयंत्र में आज धूमधाम से सेल दिवस मनाया गया।
दिन की शुरुआत ईडी प्रोजेक्ट से सुरजीत मिश्रा द्वारा खेल परिसर में सेल दिवस दौड़ का झंडा दिखाए जाने के साथ हुई। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों में दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके बाद फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। मौके पर श्री मिश्रा के अलावा सभी कार्यपालक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद भारतीय भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर 66 व्यक्तिगत पुरस्कार और 15 समूह पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में सभी ईडी, सीजीएम और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।